अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? कोई गंभीर बात तो नहीं? देखिए, खून तो रुक गया है, लेकिन इनके सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से इनकी हालत अभी भी काफी नाजुक है और इनका पुराना ट्रॉमा भी अभी ठीक नहीं हुआ है। जी जी डॉक्टर। इसीलिए घबराने की बात तो है। देखिए, आप लोग इनसे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा कि ये दुखी हो या इनके दिलो दिमाग पर कोई गहरा असर पड़े। आप लोग इनका पूरा ख्याल रखिएगा, वरना इनको गहरा सदमा लग सकता है। नहीं डॉक्टर, आप बेफिक्र रहिए, हम सब अग्नि का पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, दवाइयाँ समय पे देते रहिएगा। समझ बिठाइए भैया। इतनी अच्छी लड़की है अग्नि, इतने समय बाद इसकी तबीयत ठीक हुई है। अगर इसकी तबीयत फिर से खराब हो गई तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अग्नि सीढ़ियों से गिरी कैसे। जब भी मैं अग्नि का सच बताने जाती हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैं सच नहीं बता पा रही हूँ। क्या ये इत्तेफाक है या अग्नि की कोई चाल? क्या हुआ माँ जी? ये पेंट माँ जी, रोही! ये क्या है? ये पेंट सीढ़ियों पे था जिस पर से अग्नि फिसली। तुमने स्टोर रूम से पेंट लाते वक्त ध्यान नहीं दिया? दादी जी, मैंने तो ध्यान दिया था। ध्यान दिया था तो अग्नि गिरी कैसे? उसकी ये हालत कैसे हुई? रूही, तुम ये सब जानबूझकर करती हो या तुमसे गलती से हो जाता है? रूही, बहुत मुश्किल से सालों बाद अग्नि की तबीयत ठीक हुई है और मैं नहीं चाहता फिर से उसकी तबीयत खराब होने की वजह तुम बनो। मैं जब नीचे आई थी तब तो सीढ़ियों पर कोई पेंट नहीं था। मुझे अच्छे से याद है, पेंट का डब्बा बंद था। तो फिर अचानक से सीढ़ियों पर पेंट कैसे आया? कहीं किसी ने जानबूझकर तो ये पेंट नहीं गिराया ना? तो मेरी बेटा, हम पलक से मलिश्का कैसे बनूंगी? हे भगवान! अब हो गई सारे कमरे की सफाई। हाँ, मैं यहाँ कैसे आई? मेरा ये मेरे सर पे चोट कैसे लगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहीं इसकी याददाश्त फिर से तो नहीं चली गई? अग्नि, वो तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम करने के लिए। तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है? मैं कुछ तो
धुंधला सा याद आ रहा है, पर मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है नार। नार, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना नार? मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत अग्नि, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तो तुम बस आराम करो। और हम सब हैं ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हाँ अग्नि, वाह रूही, पहले खुद गिराओ और फिर सेवा करो। वाह अग्नि, बेटा थोड़ा सा खा लो, फिर दवाई भी खानी है ना। हाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। ऐसा लग रहा है कि खाते खाते ही उल्टी हो जाएगी। मुझसे नहीं खाया जाएगा आंटी। खाना नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी तुम? प्लीज थोड़ा सा कुछ खाना, थोड़ा सा तो खाना होगा ना। आहार मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नार, तुम देख क्या रहे हो? खिलाओ इसे। और अगर खाएगी नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। ना बेटा, उठा तुम। अगर बाहर रूही मेरा सच बता रही होगी तो मैं क्या करूंगी? और ये बात हमारे घर के सदस्य से जुड़ी हुई है। नहीं, मुझे कुछ भी करके रूही को रोकना होगा। क्या करूं? क्या करूं? समर का नी पैड पहन लेती हूँ। कब चोट लगेगी? मुझे कपड़े चेंज करने होंगे। अब देखो रूही, मैं कैसे तुम्हें सबकी नजरों में गिराती हूँ। घर के सदस्यों के बारे में? किसके बारे में क्या बात है? साफ साफ बताओ ना रूही। मम्मी जी, वो दरअसल बात ये है कि अग्नि! 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 रुकिए ना जी। क्या दिक्कत है तुम्हें रूही? क्या इसकी ऐसी हालत में नाहर अपने दोस्त को खाना भी नहीं खिला सकता? नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए ना, नाहर जी के हाथ में खून का दाग लगा हुआ है। मैंने बस इसलिए बोला, लगता है शायद आपका हाथ अच्छे से साफ नहीं हुआ है। अगर ऐसे हाथ से आप अग्नि को खाना खिलाएंगे तो कहीं अग्नि को इन्फेक्शन ना हो जाए। नाहर जी, आप जाइए अपना हाथ धो लीजिए, मैं अग्नि को खिला दूंगी।
रात को तो किसी भी तरह करके मैंने तौलिया पान की बात को संभाल लिया था, लेकिन अब तो मुझे सबके सामने आना ही पड़ेगा ना, और बिना विग के मैं कैसे जाऊंगी? इस ऊन का विग बना लूं क्या? कैसा लगेगा? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही खराब लगेगा, बिल्कुल ही नकली लगेगा। सबको समझ आ जाएगा कि ये विग नहीं है। क्या करूं? मलिष्का जी, आपका जू। अग्नि, आओ, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। हम भी तो दोस्त, मेरा मतलब दोस्त जैसे है ना। रूही, ये कैसे खिला रही हो तुम? सॉरी, लगता है खिचड़ी थोड़ी गर्म थी। अग्नि, पर अभी तो तुम्हें 1 चम्मच खाते ही इतनी एनर्जी आ गई, कैसे तुम्हारा आवाज निकलने लगा? ये अब क्या कर रही है मलिष्का जी? ये ना एक्चुअली आंटी एक नया ब्यूटी ट्रीटमेंट है। ये जो लाइट है ना, ये जब आपके सर पे पड़ती है ना, तो इससे आपके दिमाग की नसें ना एकदम खुल जाती हैं। दिमाग बहुत तेज होता है इससे, और ये जो बाल है ना, ये भी बहुत घने हो जाते हैं। मैं तो बोलती हूँ सबको ये ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कैसे खिला रही हो तुम? सॉरी, वो गलती से। अब इस रुमाल से मुझे पता चलेगा कि अग्नि की ये चोट असली है या नकली। अग्नि, तुम्हारा पर्दा तो मैं फाश करके रहूंगी। मैंने अभी तो रूही को रोक दिया, लेकिन मौका देखकर रूही जरूर वापस वार करेगी। मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। मेरे पास तब तक का समय है जब तक रूही घर वालों का विश्वास नहीं जीत जाती। मुझे उससे पहले रूही को घर से निकालना होगा। नाहर जी कहाँ गए? नाहर जी, रात को ऐसे पौधे को नहीं छेड़ते, वो नाराज हो जाते हैं। और ऐसी उलझी हुई चीजों से जो मेरी उलझन बढ़ती जा रही है, उसका क्या रूही? देखो ये बेले कैसे उलझी हुई है। हमारा रिश्ता कितना उलझा हुआ है। नाहर जी,
आप क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं? क्या बात है, बताइए। बताइए ना। रोहित, रोहित बेटा, रोहित अग्नि का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। तुम्हें वहां पेंट नहीं गिराना चाहिए था रोहित। रोहित, मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। दरअसल बात यह है कि रोहित, तुम जानती हो ना, अग्नि के पिछले एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं था। रोहित, वो 3 साल तक मेरी वजह से बीमार रही। थैंक यू, तुमने उसे ठीक किया। इस बात का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन रोहित, आज भी मुझे इस बात का डर है, कहीं मेरी वजह से या किसी और की वजह से उसकी तबीयत वापस ना खराब हो जाए। कहीं वो वापस ट्रॉमा में ना चली जाए। तुम समझ रही हो ना रोहित, मैं नहीं चाहता उसे। नहार जी, अग्नि बिल्कुल ठीक है, और अग्नि के उस हादसे के जिम्मेदार आप खुद को क्यों मानते हैं? मम्मी जी ने आपसे कहा था ना, वो खुद गिरी थी। कोई कुछ भी बोले रूही, सच मुझे पता है, और सच ये है कि आज भी मुझे इस बात का अफसोस है और हमेशा रहेगा। वही अगर आज अग्नि को कुछ हो जाता, ना मैं खुद को माफ कर पाता और ना ही तुम्हें। हमारा रिश्ता कितना उलझा हुआ है, तो मैं जब भी उसे सुलझाने की कोशिश करता हूं, कुछ ना कुछ ऐसा क्यों हो जाता है, फिर हमारे बीच दूरी आ जाती है। जहां से हमने सब शुरुआत किया था, वापस उसी मोड़ पर क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों रूही? अग्नि के साथ हुए पहले हादसे की वजह से नहार जी आज भी इतनी गिल्ट में है कि वो चाह के भी उस बात को भूल नहीं पा रहे, और अग्नि उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है। लेकिन नहार जी, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि आपको अग्नि के सच का पता नहीं है, और अगर इस वक्त मैं आपको उस बात को बताऊंगी भी तो आप वो कभी नहीं मानेंगी। लेकिन मैं जल्द से जल्द अग्नि का सच सबके सामने लाकर रहूंगी। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।